नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। न्यूज कटिंग का अखबार आपके डिस्प्ले पे जो दिखाई दे रहा है, काफी मतलब इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा। इसमें दो चीज लिखा हुआ है, ठीक है। सनसनी फैलाने वाला है। जो लोग परीक्षाएं दिए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको देखकर लग रहा था कि कोई अब समस्या यहाँ पर नहीं है, सब चीज क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। जो भी चीजें है सब कंप्लीट हो चुका है। बस प्रक्रियाएं जो है 2025 में चुनाव के आसपास तक सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जिन्होंने एग्जाम कंप्लीट किया है। लेकिन दोस्तों, ये जो कटिंग है ये मतलब सनसनी फैलाने वाला है। इसमें लिखा गया है कि 2018 नियमावली को निरस्त किया जाता है और 2023 को बरकरार किया जाएगा। आगे लास्ट में भी ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर बीच का कोई लोग पढ़कर बोल रहे हैं कि ठीक है 2018 नियमावली को निरस्त कर दिया गया है, 2023 की जो नियम है उसे कैबिनेट में स्वीकार लिया गया है, इसलिए अब क्या होगा कि परीक्षाएं लागू होगा। लेकिन ये परीक्षाएं कब से लागू होगा? यानी 2024 के बाद, यानी 2025 में जितने भी बहाली आएंगे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड उस सभी में समझ लीजिए कि परीक्षाएं होगा दोस्तों, सभी में, ठीक है। उन सभी परीक्षाओं में ये 2023 का कैडेट अब लागू होगा। तो लास्ट में ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हालांकि ये नियम 2000 जो 11,000 एनएम का बहाली है उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। आगे जो भी परीक्षाएं होगी उसमें ये नियम लागू होगा। तो कैबिनेट में एक चीज तो स्वीकार कर लिया गया, ठीक ना, कैबिनेट में ये स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इस बहाली के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। ये नियम लागू नहीं होगा मतलब कि 2018 नियम, कहने का मतलब है कि 2018 नियम से क्या होगा, क्लियर होगा जो 11,000 का बहाली है दोस्तों। लेकिन इसमें यह भी तो नहीं लिखा हुआ है कि जो पास हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। क्या इसमें ये लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। मतलब जितने भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, आपको क्या लगता है कि वो बाहर हो जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके साथ अभी बरकरार है। कटिंग अखबार का ये जो न्यूज है ये कैबिनेट में स्वीकार हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो क्लियर कर दिया था। ये कोई नई बात है दोस्तों, ये नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसको क्लियर कर दिया है कि भाई जो बहाली है, ये जो बहाली कंप्लीट होगा ये नियम के तहत होगा, कैडर के तहत होगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आईटीआई डिग्री डिप्लोमा, बीटीएससी, जेई, ये सब क्या नियम के तहत इसमें जीत हुआ है ना। तो इससे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पष्ट हो चुका है कि नियम के तहत जीत होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है बाकी नियम के तहत जीत में, यानी कि जितने भी लोग एग्जाम पास करते हैं, कोई भी जो परीक्षा, कोई किसी भी तरह की परीक्षा या पास कर लेते हैं, उस कंडीशन में अगर आप किसी को अयोग्य घोषित करते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 16 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब पर नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो आपके साथ है, था और रहेगा। इसलिए रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि वैसे कैंडिडेट जो प्रक्रियाएं में पास हो जाते हैं, प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप चयन प्रक्रिया का जो आधार है उस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं। तो ये जो कठिन है इससे कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक ना। तो आप लोग को ही बेनिफिट मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो कटिंग अखबार में ये तो पहले भी हालांकि एक मिला था न्यूज वगैरह, आपने देखा होगा कि उसमें भी इसको क्लियर किया गया था दोस्तों कि कैबिनेट में इसकी बात हुई थी, ठीक है ना, लेकिन उसको मोहर नहीं लगी थी, ठीक ना। लेकिन अब फाइनली इसको मोहर लगी है। तो मोहर लगी है तो समझ लीजिए कि नियम के तहत ये होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक क्लियर कर दिया था कि नियम जो भी है, ठीक ना, जो भी नियम है ये सब नियम के तहत ही 2018 का नियम में अभी 2024 में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं सब इसी नियम के तहत होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट उसका जजमेंट आया, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार का 2 केस, ये तीनों स्टेट में
उसने जो जीत दिया है नियम का, ठीक है, उसमें भी उसने क्लियर किया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका जो परीक्षाएं पास कर जाते हैं, जिनका मेरिट बन जाता है, उनको भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये तो पहले भी मैंने बता दिया है और इसमें कोई नई बात नहीं है। ये अखबार में कैबिनेट के तहत इसको कंप्लीट कर दिया गया कि 2018 नियम के तहत होगा। लेकिन किनका होगा भाई? होगा किनका? यानी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है ना, जिनका मेरिट बन गया है, डीवी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो हो गया है, सिर्फ एक नियुक्ति पत्र बाकी है जिसको फरमान जारी करना है सरकार को, ठीक ना। तो आप एक चयन प्रक्रिया के आधार पे हैं और आपका भी प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है, रनिंग पीरियड में है। और कोई भी चीज जब रनिंग पीरियड में होती है दोस्तों, तो उसे भी कोई आपको ठुकरा नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, स्टॉप नहीं लगा सकता। इस तरह भी तो संविधान का आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन होगा। 14 और 16 कोई छोटा चीज नहीं है आर्टिकल, उसको जितना विश्लेषण कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा से मतलब उसका कई रूप निकलेगा, ठीक है ना। संविधान का जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, कई लोगों का उसमें विचारधारा है, उस विचारधारा को उसमें पिराया गया है। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट बार बार जजमेंट देता है ना। बाकी जो 2-3 जजमेंट उसने दिया है वो ये भी तो क्लियर किया है कि हम अयोग्य घोषित नहीं करेंगे जिनका मेरिट बन गया है, जो परीक्षा पास कर गए हैं। अयोग्य भाई सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं रास्ता देगा आप लोगों को कि इनको हम कहाँ रखें, रखना पड़ेगा उसे कहीं ना कहीं ना। ये सब चीजें हैं, फिर जैसा होगा आपको अपडेट बताया जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए बहाली तो आ ही रहा है, ठीक है ना। आज कितना तारीख है? 8 दिसंबर है, ठीक है ना, 8 दिसंबर है। और 8 दिसंबर में जैसे कभी देखेंगे आंदोलन हुआ था बीपीएससी को लेकर, 70 बीपीएससी को लेकर भी आंदोलन हुआ था दोस्तों। और इसमें सभी लोग चुप्पी साधे बैठे थे। हालांकि विपक्ष के जो नेता थे तेजस्वी यादव, उनके तरफ भी मतलब राजनीतिक बोलिए, कोई भी विपक्ष का मुद्दा होगा तो उठाएगा ही, उन्होंने उठाया। फिर उनको देखते हुए कांग्रेस ने उठाया। मतलब सभी लोग, इतना बेरहमी से पीटा गया स्टूडेंट को इस सरकार में, बहुत बुरी तरह, ठीक है ना। तो देखिए ये इसलिए हो रहा है कि भाई बीपीएससी ने जो नोटिस निकाला था उसमें एक जगह बीच में लिख दिया था कि संख्या बढ़ती है तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? नॉर्मलाइजेशन इसलिए उसने बोला कि भाई अपना सेटिंग करेगा लोग अंदर से। और देखिए मान लीजिए अलग अलग पेपर बोला, कोई पेपर टफ आ जाएगा किसी के लिए, कोई पेपर आसान आ जाएगा, तो भाई इक्वलिटी की बात तो वहां नहीं रही। हम है, मान लीजिए कोई हमारे जैसे ही बैठ जाता है भाई, उसके लिए आसान पेपर आ गया, और दूसरा कोई बैठता है उसके लिए टफ पेपर आ गया, फिर तो हुआ। तो कैलकुलेशन जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं बैठ रहा है। भाई पेपर बनाना है तो सभी के लिए एक शिफ्ट होना चाहिए, एक पेपर 1 शिफ्ट, एक सेट, इसी के लिए लड़ाई हुआ। कितना बुरी तरह से बनाया गया था बहुत दोस्तों को, ठीक है, बहुत लोगों को मारा गया था, लेकिन वो गलत है, ठीक है। यही लोग आज नहीं तो कल डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, ठीक है, बनेंगे लोग। आने वाले समय में डीएम भी बन सकते हैं, एसपी भी बन सकते हैं प्रमोशन के तहत, पदोन्नति को लेकर, ठीक है ना। खैर आगे की प्रक्रिया आप लोग पढ़ाई कीजिए। आप लोग का भी रोस्टर 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे की जो बहाली है 21,000 बोला है, उसमें 21,000 में से 11,000 छांट दीजिएगा, तो आगे का जो रोस्टर है 1 हफ्ते बाद कंप्लीट हो जाएगा और जो भी प्रक्रिया है शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सीए चुका हुआ अभी देखेंगे कैंसिल हो गया, तो बहुत सिस्टम खराब है एक चीज। आप कितना भी मेहनत कीजिए, पैसे वाले लोग बीच में आ ही जाते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, बाकी जैसा होगा आपको हम बताएंगे और पढ़ते रहिए, ठीक है, जितना हो सके उतना पढ़िए।